हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं रोहित वर्मा। तो आज का अपना वीडियो जो है इसमें जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो 15 जो है जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चंस जो है वो जनरल साइंस के रहेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और टारगेट आपको दे रहा हूँ 25 प्लस का। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों ने पूरा टेस्ट जो है लगाना है, लास्ट तक बने रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डोगरी लैंग्वेज जो है, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज जो है ये कहाँ पर बोली जाती है। तो डोगरी लैंग्वेज जो है भाई वो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर सिंपल अगर अकेला जम्मू दिया हो तो आप जम्मू के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में जो है ये कश्मीरी बोली जाती है। ठीक है, बट जे एंड के एक साथ ही जुड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डोगरी का मेंशन किया है जम्मू कश्मीर लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या आती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आजकल तो आप सभी विपरीत होंगे ही इस चीज़ से, रूबरू हुए होंगे। ठीक है, जीएसटी क्या है। और इसके रिलेटेड आपको बता दूं ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल और 2010 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, जीएसटी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है टीपू सुल्तान के ऊपर है। टीपू सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसके ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के शासक हैं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के साथ एक नाम जुड़ता है, वो है मैसूर। ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे? टीपू सुल्तान रूलर हैं मैसूर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर होगा। आप सभी जवान हो आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी के। ठीक है, आप सभी को तो मालूम होना ही चाहिए सियाचिन ग्लेशियर का। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है मेरे भाइयों? सियाचिन ग्लेशियर, हाँ बहुत से बच्चे जम्मू कश्मीर के साथ जाएंगे बट नहीं, लद्दाख में है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे लद्दाख में। अगर पूछ लिया जाए कई बार कि सियाचिन ग्लेशियर जो है किन रेंजेस पे आता है, तो काराकोरम रेंजेस। ठीक है, काराकोरम रेंजेस जो हैं इन पे सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आता है। और ये क्लेम्ड किया गया है पीओके के द्वारा कि हमारा है। ठीक है, पीओके क्लेम्ड करता है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, सभी दोस्त एक बार मिलकर लाइक कर दें। जो कुछ भाई अपने साथ नए जुड़े हैं, जहाँ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, आपके जो भी एग्जाम्स रहेंगे, जिन भी फोर्सेस के रहेंगे, डेफिनेटली मैं सभी के लिए आपकी तैयारी जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये स्थित है रामनगर में। ठीक है, रामनगर में स्थित है। किसी भाई को मालूम है रामनगर कहाँ पर है? तो रामनगर है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के रामनगर एरिया में ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर है। सभी दोस्तों ने लास्ट में अपने स्कोर बताते जाना है कि कितने कितने जो आपके ठीक गए हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स दिए रहेंगे, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, वहाँ पे अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप सभी ने तो बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उसको बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है मेन उसे बनाने का, कि उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, उसका फ़ायदा होता है कि हम एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन कर सके, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, एट्थ और नाइन्थ में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, एंडेंजर्ड एनिमल, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ जैसे होते हैं वो एंडेंजर्ड होते हैं जो रेड जोन में आ जाते हैं, कुछ होते हैं एक्सटिंक्ट होते हैं जो मतलब खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, जो एंडेंजर्ड होते हैं ना, जिनकी प्रजाति मानो खत्म हो रही हो, उनको जो है ज़्यादातर कोशिश की जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देने की। ठीक है, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा डोडो, एक डोडो पक्षी था। ठीक है, वो भी खत्म हो गया। जैसे अभी टाइगर्स हैं, टाइगर्स कितने कम हो गए हैं। ठीक है, इन सभी को प्रोटेक्शन दी जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है मेरे भाई ये कहाँ पर है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, कितने बच्चे क्लियर हैं इन दोनों के डिफरेंस में? ठीक है, जो तो क्लियर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मेरे भाई अलग है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और इंडिया गेट जो है वो अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, ये मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से बास्को डिगामा, ठीक है, जो पहले फॉरनर थे जो आए थे इंडिया में। ठीक है, ये वो है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका
मेन जो है, मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है इनकम का सोर्स कह लीजिए, या आप कह लीजिए काम काज करना, ठीक है। जो मेन था वो क्या था, वो मछली पकड़ना था, एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, या फिर एनिमल हस्बेंड्री थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इनका मेन जो था, मेन था एग्रीकल्चर, क्योंकि इन्होंने इंडस वैली का इसलिए पूछा है क्योंकि ऐसा तो मुमकिन है कि पुराने टाइम में या पुरानी जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे एग्रीकल्चर ही होगा, बट इंडस वैली का इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है, ठीक है। इनकम टैक्स आप सभी ने डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, इतना पैसा बरामद हुआ है, इतना हुआ है, तो इनकम टैक्स जो है उसके फिर कंट्रोल किसका होता है, उसको कलेक्ट कौन करता है इनकम टैक्स को, क्या स्टेट गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है मेरे भाइयों, इनकम टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी जो भी पार्टी होगी वो करेगी, ठीक है, इनकम टैक्स को कलेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के ऊपर है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है प्रभाव शायद किस शहर के ऊपर पड़ा था कोरोना का, ठीक है। चाइना में पूछा गया यहाँ पे, तो चाइना में वुहान, आप सभी को मालूम होगा वुहान से ये शुरू हुआ था कोविड वाला जो केस था, ठीक है। वुहान, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कंबाला स्पोर्ट्स इज प्लेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। कंबाला जो खेल है, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, कंबाला खेल जो है ये किस पार्ट में खेला जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चंस ये करवाए हुए हैं पहला भी मैंने, ठीक है। बफलो रेस होती है इसमें, ठीक है। भैंस, भैंस जो होती है, भैंस की रेसें होती हैं इसमें, ठीक है। भैंसें होती हैं या भैंसें होती हैं, ठीक है, उनकी रेसें करवाई जाती हैं इसमें, ठीक है। चलिए बिल्कुल, और ये कराया जाता है कर्नाटका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर बैठने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि CAA की फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके ऊपर पीछे बहुत ही विरोध हुआ था कि CAA लागू नहीं होना चाहिए, CAA को हटाओ हटाओ, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अरे सॉरी, फुल फॉर्म तो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है CAA। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2, ठीक है, सक्सेसफुली लैंड हुआ था जस्ट पीछे, ठीक है। तो उसके लैंडर जो हैं जिनके द्वारा किया गया था उसका नाम क्या था। बहुत बढ़िया, विक्रम, ठीक है, विक्रम लैंडर। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर है। लास्ट तक आप सभी दोस्तों ने बने रहना वीडियो के साथ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ आ रहे हो आपको। इसके बावजूद भी मेरे समझाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता, कुछ समझ नहीं आता, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, किन में से एथलेटिक्स से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एथलेटिक्स से, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए PT उषा सभी नाम जानते हैं, अंजू बॉबी सभी नाम जानते हैं, कृष्णा पूनिया जाना माना नाम है, सभी जानते होंगे, ठीक है। ये तो आई थिंक MLA भी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, राजस्थान के, ठीक है। राजस्थान के जो कुछ बच्चे हैं उन सभी को तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जबकि ये तीनों जुड़े हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड भी मेंशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आइलैंड, अगर यहाँ पे आइलैंड नहीं होता, ठीक है, आइलैंड नहीं होता तो फिर पूछते, फिर क्या आता, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो फिर इसका आंसर जाता कन्याकुमारी अगर यहाँ पे आइलैंड नहीं होता, बट इन्होंने आइलैंड भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आइलैंड के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा इंदिरा पॉइंट पे। इसमें आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अंडमान निकोबार आप सभी ने सुना हुआ है नाम, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो निकोबार अंडमान की ऊपर लोकेशन है, और उसके नीचे का जो पोर्शन है, ये वाला आइलैंड जो है ऐसा कुछ, ये निकोबार है, ठीक है। और निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आगे जो 15 क्वेश्चन रहेंगे ये जनरल साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं भाइयों, ठीक है। पीछे के जो 15 क्वेश्चन थे ये जीके के थे, जीके कवर हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन की, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट्स। 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होती है, ठीक है। आमतौर पर ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। 746 वाट्स जो है 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं
कि माइक्रोस्कोप जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसका उसमें कौन सा लेंस जो है वो यूज़ होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अगर इसके सिवा क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्कोप का जो है काम क्या होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। सभी दोस्त इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी पता चलता जाए कि कितने दोस्त जो हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं अच्छे से, मेरी मेहनत करने का फ़ायदा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े बनाऊंगा, 20-30 क्वेश्चन के बनाऊंगा, आप 5 क्वेश्चन देख के चले जाएंगे तो मेरे को भी फ़ायदा नहीं है, डेफिनेटली आपको भी नहीं होगा, ठीक है। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा जिन जिन को मालूम होगा कि माइक्रोस्कोप जो है उसका काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17, और इसके लेंस जो इसमें यूज़ होता है ये होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि गैसें जो हैं एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम नेगलिजिबल, ठीक है। किस टेम्परेचर पे गैसों को जो टेम्परेचर है नेगलिजिबल, सिंपल जीरो जीरो केल्विन पे होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेल्सियस और केल्विन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल्सियस जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेरेटिवली केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 केल्विन आना चाहिए आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कौन सी होती है, पीछे क्वेश्चन में डाउट था, डाउट है। देखिए नेग्लिजिबल क्या होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल क्या होता है कि सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉल स्मॉल कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, इसका मीनिंग ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 था कि आउटर मोस्ट लेयर, एट्थ नाइन्थ, एट्थ या नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह से आपने डायग्राम देखी भी होगी अर्थ की, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोर, सबसे जो बीच का पार्ट होता है वो होता है कोर, उसके बाद होता है मेंटल, ठीक है, और सबसे जो ऊपर होता है पार्ट, ठीक है, वो होता है क्रस्ट, ठीक है। सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्रस्ट होता है, बीच का मेंटल होता है, ठीक है, और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो कोर होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, क्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन है, ठीक है। कि उन्होंने पूछा क्या है कि अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, लिक्विड है, कोई भी चीज़ तरल अवस्था में पड़ी हुई है, ठीक है, कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, लगा लीजिए इतना सा लिक्विड है, ऐसे पानी इधर कवर हुआ है, ठीक है, और ये एरिया भी जो है ये खुला है, प्लेन लेवल पे है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो इसका टेंशन है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, मान लीजिए ये इतनी जगह में फैला हुआ है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो सरफेस टेंशन है ये बढ़ेगा, कम होगा, या बिल्कुल चेंज नहीं होगा, या केमिकली इलेक्ट्रिकली होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे भाइयों, ये कम होगा, क्योंकि इवेपोरेशन भी तो होती है ना, ठीक है। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी रखा धूप में, ठीक है, और अगर जब धूप खत्म होने के बाद उसको देखेंगे तो लमसम लमसम आधा सा बचेगा, जहाँ आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इवेपोरेशन भी होगी उसमें, ठीक है। इवेपोरेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, कम हो जाएगा उसकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। चलिए एटॉमिक नंबर तो दिया है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है 6। आपके होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, ये आपका होमवर्क है, सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पेयर जो है इसकी यूनिट क्या है, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट की, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बैंग बैंग थ्योरी जो है वो किसके संबंधित है, ठीक है। बैंग बैंग थ्योरी, ये आई थिंक नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, नाइन्थ क्लास का, ठीक है, साइंस के टीचर ने आपको डेफिनेटली पढ़ाया होगा, नाइन्थ या एट्थ का क्वेश्चन है ये, बैंग बैंग थ्योरी पे, बहुत बढ़िया। जल्दी से, बैंग बैंग थ्योरी किसके रिलेटेड है, बैंग बैंग थ्योरी है यूनिवर्स बनने के रिलेटेड, ठीक है। कि इसमें थ्योरी में क्या बताया जाता है कि दो बड़े बड़े स्टार्स थे, वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, और उनमें से एक जो है छोटा सा पीस बनता है, वो बनता है हमारा यूनिवर्स, उसके टकराने पे एक टूट कर एक पीस अलग होता है, वो हमारा यूनिवर्स बनता है, ठीक है, ब्रह्मांड बनता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, चीफ और ऑफ आयरन इज, ठीक है, चीफ ऑफ और ऑफ आयरन क्या है, ठीक है,
बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंच गए हैं जल्दी से। ठीक है, हेमेटाइट, जो बच्चे हेमेटाइट बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसका केमिकल नेम जो है, ठीक है, केमिकल नेम जो है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। और अगर केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाए, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 इसका केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप क्या है इसमें। ठीक है, डायमंड होता है सिंपल, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, डायमंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जबकि कोल भी प्योर फॉर्म रहता है। ठीक है, लेड भी प्योर फॉर्म रहता है, बट एलोट्रोप्स की बात की गई है तो डायमंड रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। व्हेन अमोनियम निट्रेट इज एडेड टू वाटर द रिएक्शन इज। अमोनियम निट्रेट केमिकल होता है, ठीक है। इसको जब हम पानी में डालते हैं, जो बच्चे साइंस के होंगे, जिन्होंने 11th-12th में साइंस पढ़ी होगी, उनको डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में बहुत से रिएक्शन किए होंगे उन्होंने। तो अमोनियम निट्रेट को जब हम पानी में डालेंगे तो उसका क्या बनेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, क्या रिएक्शन आएगा पानी के साथ। तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कौन सी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, साउंड वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। देखिए, रेडियो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हीट वेव जो हीट रेडिएशन जो है, रेडिएशन की बात ही छोड़ दीजिए, वेव पूछा है, डेफिनेटली ये काट दीजिए, बीच में दो बचते हैं, 50-50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका आंसर जाता है साउंड के साथ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैश ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इनमें से कौन सा। अरे मैंने खुद ही बोल दिया भाई आंसर, फर्स्ट लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन में, लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है फर्स्ट लॉ को। ठीक है, 3 लॉ है, इसमें से फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, जबकि कोई इसमें होता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन एट इन मोशन में ही रहेगी स्ट्रेट लाइन, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ी है, ये ऐसे ही रहेगी जब तक हम इसको आगे पुश नहीं करते, ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगी। ठीक है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। द बॉडीज विच आर मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड। ठीक है, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो बॉडीज घूमती हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स पूछा है। ठीक है, स्पेस नहीं पूछा है, सौरमंडल नहीं पूछा है, प्लैनेट्स, ग्रहों के इर्द गिर्द घूमने वाली बॉडीज। ठीक है, तो वो होती हैं सैटेलाइट्स, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा खुद भेजी गई होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ गया अपना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 तक की क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर हो पाए हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। सभी दोस्त एक बार मिलके बता दीजिएगा कितने कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें दोस्त, जो कुछ दोस्त नए जुड़े हैं हमारे साथ, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सकते वो भी देख सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स दिए रहेंगे, आप चाहें तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।